हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परचम पीसीएस। तो आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो ये है कि जो ब्रिटेन में भी आधार जैसा ब्रिट कार्ड बनाने की तैयारी। पीएम स्टारमर को पसंद आया भारत का डिजिटल सिस्टम। यानी कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर हैं वो जब भारत के दौरे पर आए थे 8 अगस्त 9 अगस्त को, तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी से कई मुद्दों पर बातचीत की थी, जिसमें उनकी जो खासकर बातचीत रही थी वो डिजिटल सिस्टम पर थी। यानी कि जो भारत का डिजिटल सिस्टम है वह उनको काफ़ी पसंद आया। तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री से यह पूछा था कि जो तुम्हारी जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी जनसंख्या में भी तुमने भारत का जो डिजिटल सिस्टम है और डिजिटल पहचान है और जो लोगों को सेवाएं देते हैं वो कैसे बना रखा है। तो जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उसके बारे में बताया उनको। तो उनको भी यही लगा कि वह ब्रिटेन में एक ऐसा आधार जैसा जो आईडी कार्ड है, ब्रिट कार्ड, उसको बनाने की तैयारी करेंगे। तो यही हमारी आज की न्यूज़ है, देखते हैं आज। ये देखो, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। भारत की राह पर ब्रिटेन, पीएम स्टारमर आधार कार्ड के जैसा बनाने जा रहे हैं ब्रिट कार्ड। अवैध कारोबार, यानी कि जो है वो जो हमारी आधार कार्ड है उसके जैसा ही एक आईडी कार्ड बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा ब्रिट कार्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की, खासकर भारत का डिजिटल आईडी सिस्टम पर उन्होंने बातचीत की थी। स्टारमर को यह जानना था कि भारत ने कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए डिजिटल पहचान, डिजिटल सेवाएं सफलतापूर्वक लागू कर रखी हैं। यानी कि उनको जो है इसके बारे में यह जानना था कि जो भारत का डिजिटल सिस्टम है और जो भारत की जनसंख्या है वो इतनी बड़ी जनसंख्या में जो डिजिटल सिस्टम है और डिजिटल सेवाएं हैं वो कैसे सफलतापूर्वक लागू कर रखी थी। भारत की डिजिटल आईडी क्या है? भारत में आधार कार्ड हर नागरिक की एक डिजिटल पहचान है, क्योंकि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का हम हर एक काम में यूज करने लगे। ये हमारी पहचान बन गया है, एक आईडी कार्ड, जिससे व्यक्ति को पहचान पाते और सरकारी लाभ सब डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं। यानी कि इसी आईडी कार्ड के चलते जो सरकारी लाभ आते हैं वो सारे हमको मिलते हैं। आधार, यूपीआई, डिजिटल लॉकर, कोविन, ई-केवाईसी, ये सब भारत की डिजिटल सफलतापूर्वक की रीढ़ है। यानी कि जो भारत की जो सफल डिजिटल है उसकी जो है यह रीढ़ हो रखी है, क्योंकि इनके कारण ही जो भारत का डिजिटल सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है। और जो है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनको यह जानने की इच्छा हुई कि जो भारत का डिजिटल सिस्टम है वह कैसे जो है पूरी दुनिया में फेमस हो रखा है। भारत का डिजिटल सिस्टम लोगों का ऑनलाइन सुविधा, तेज सेवा और भ्रष्टाचार से मुक्ति की प्रणाली देता है। यानी कि जो भारत का डिजिटल सिस्टम है, जो कोई भी सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से तो उसको जो है ऑनलाइन दिया जाता है और इसकी जो सेवाएं हैं वो तेज़ी से मिलती हैं। इनके ऑनलाइन के जरिए जो भी सुविधा और सेवा होती हैं वो जल्दी से प्राप्त हो जाती हैं और इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ करता था वह भी नहीं होता है। यानी कि जैसे कि अगर हम देखें तो जो यूपीआई है, यूपीआई के जरिए लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जब पहले यूपीआई नहीं हुआ करता था तो पहले जो लोग थे वो कैश पैसे दिया करते थे, जिसमें अगर वो किसी को पैसे देने जा रहे हैं तो रास्ते में कोई ऐसा बंदा आ गया जिसने उनसे पैसे छीन लिए, तो यह सब भी भ्रष्टाचारी हमको देखने को मिलती थी। तो इसके लिए जो है जो हमारा यूपीआई यानी कि जो डिजिटल सिस्टम आया वो काफ़ी अच्छा हुआ। काफ़ी लोगों को इससे जो नुकसान हुआ करता था उससे लोग बच गए हैं। ब्रिटेन क्या सीखना चाहता है, यानी कि क्यों सीखना चाहता है भारत का डिजिटल सिस्टम?
ब्रिटेन भी चाहता है कि उसकी सरकारी सेवाएं डिजिटल हो। भारत के अनुभव से ब्रिटेन क्या समझना चाहता है कि कैसे हर नागरिक को एक डिजिटल आईडी की पहचान दी जाए। यानी कि जो ब्रिटेन है वो यही सीखना चाहता है भारत के अनुभव से कि हर नागरिक को कैसे एक डिजिटल पहचान दी जाए, कैसे ऑनलाइन सेवाओं से समय और पैसे की बचत की जाए। यानी कि अगर हम देखें तो जो पहले कुछ भी काम हुआ करता था तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। जैसे कि अगर हम जाएंगे तो सरकारी ऑफिस जाएंगे किसी काम के लिए, तो उसके लिए टाइम भी लगता था और जो है उसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होते थे। लेकिन अब ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन होने लग गए हैं, जिससे जो समय है और जो पैसे हैं दोनों की बचत हो जाती है। और कैसे जो डिजिटल सिस्टम में से पारदर्शिता और जनता का भरोसा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आजकल जो जनता है काफ़ी ज़्यादा भरोसा करने लगी है हमारे जो डिजिटल सिस्टम है, और इसमें पारदर्शिता भी है। तो इसीलिए जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वह भारत का जो डिजिटल सिस्टम है उसके बारे में जानना चाहते हैं। भारत से ब्रिटेन क्या सीख सकता है? एकीकृत पहचान प्रणाली। भारत की तरह एक ऐसा आईडी कार्ड बनाना जो हर सेवा से जुड़ा हो। यानी कि एकीकृत मतलब एक साथ लोगों की जो पहचान है वो जुड़ी रहे। जैसे कि अगर हम देखें तो जो भारत है, भारत की जो एक ही पहचान है कि उसमें उसको किससे पहचाना जाता है, तो उसको आईडी कार्ड से पहचाना जाता है। भारत के किसी भी नागरिक को जो है आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड से जो है पहचाना जाता है। और जो सरकारी सेवाएं आती हैं, किसी भी प्रकार की जो सरकारी सेवाएं, जैसे कि हमको कोई वर्क वगैरह मिलता है यानी कि गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, तो हमको इसी आईडी कार्ड के जरिए मिलती है। और सेकंड है कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम, भारत के यूपीआई मॉडल से ब्रिटेन तेज और सुरक्षित पेमेंट सिस्टम बना सकता है। यानी कि जो भारत का यूपीआई सिस्टम है वो काफ़ी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो और इसको ब्रिटेन जो है वो सीख सकता है, क्योंकि जो भारत का डिजिटल सिस्टम वो पेमेंट सिस्टम है, तो उसमें क्या हो रखा है कि पहले जो लोग थे पहले उनको यूपीआई वगैरह ये नहीं हुआ था जब चालू, तो पहले जब वो लोग थे वो कैश करते थे, तो जब वो किसी को देने जाते थे तो रास्ते में जो उनके पैसे हैं कोई चोर आ जाते थे तो वो लोग उससे उनसे जो छीन लिया करते थे, तो इससे उनका काफ़ी लाभ होता था, चोरों का काफ़ी लाभ होता था। और जिस व्यक्ति के पैसे गए होते थे उनको काफ़ी हानि होती थी। तो इससे जो यूपीआई जो सिस्टम आया है, इससे हमारी जो पेमेंट है वो सुरक्षित हो गई है और सुरक्षित तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। सस्ती और सुलभ तकनीक, भारत ने देखा है कि कम लागत में भी बड़ा डिजिटल ढांचा बन सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो भारत के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वह काफ़ी बड़ी मात्रा में अच्छा से अच्छा जो है ज़्यादा बड़ा डिजिटल सिस्टम बना सके, लेकिन तभी भी उसने जो है कम लागत में इतना बड़ा डिजिटल ढांचा बना लिया है और यह इस पर जो है जनता का भरोसा बना हुआ है और काफ़ी ये जो है फेमस हो रखा है। डेटा का उपयोग जनहित में, भारत ने तकनीक को नागरिक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया है। यानी कि जो डिजिटल सिस्टम है जो भारत ने जो है भारत के हर नागरिक के लिए इसका इस्तेमाल किया है। जैसे कि अगर हम देखें तो आईडी कार्ड यानी कि जो है पहचान देना, और जो है सरकार की जो भी सेवाएं आती हैं वो भी सरकार ऑनलाइन के जरिए आती हैं। और हमको कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना होता तो भी हम जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। नहीं, पहले तो हमको जाना पड़ता था किसी भी जगह पे फॉर्म फिल करवाने के लिए, यानी कि काफ़ी टाइम लगता था और वहाँ पर जाने में पैसा वगैरह भी लगता था। तो इन सब से जो है काफ़ी राहत मिली है हमको। भारत के डिजिटल आईडी के फायदे, भ्रष्टाचार कम हुआ। यानी कि जो पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था वह भ्रष्टाचार कम हो गया है। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में जाने लगा। यानी कि
जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो लोग थे उनको कहीं पैसा देना होता था, यानी कि किसी व्यक्ति को पैसा देना है और वो एक स्थान से ज़्यादा दूर हो, तो रास्ते में जाते जाते कोई ऐसे व्यक्ति पड़ जाते थे जो उनसे जो पैसे हैं वो छीन लिया करते थे। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार हुआ करता था वह कम हो गया है और जो पैसे हैं वो सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में चले जाते हैं। तेज सेवा, बैंक, राशन, गैस, सब डिटेल्स डिजिटल माध्यम से हो गई है। यानी कि जो हमको बैंक में पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजने होते हैं या बैंक में पैसे जमा करने होते हैं वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और जो राशन, गैस, इन सब के लिए भी जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है इसका उपयोग करते हैं हम। गांव तक सुविधा, गांव तक सुविधा पहुंच गई, यानी कि भारत का जो डिजिटल सिस्टम है वो गांव तक पहुंच गया है और गांव के लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया है और काफ़ी मात्रा में जो है गांव के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो भारत का डिजिटल सिस्टम है वो काफ़ी फेमस हो गया है। आर्थिक समावेशन, डिजिटल पेमेंट से हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहा है। यानी कि जो भारत का जो डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट, इससे जो है भारत के हर नागरिक जो है अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे हैं और उनको इससे काफ़ी लाभ हो रहा है। वैश्विक छवि मजबूत, भारत को अब डिजिटल लीडर के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि जो भारत है, भारत की जो छवि है वह अब दुनिया में जो है विश्व में डिजिटल लीडर के रूप में हो गई है। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनके बीच में मुलाकात की जो मुख्य बिंदु थे वो क्या क्या थे? भारत की डिजिटल आईडी और यूपीआई मॉडल पर गहन चर्चा की थी। यानी कि जो भारत का डिजिटल आईडी सिस्टम है और जो यूपीआई मॉडल है उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश की थी। शिक्षा, तकनीक और व्यापार में सहयोग के अवसरों की बात बताई। दोनों नेताओं ने कहा कि डिजिटल सहयोग भविष्य की कुंजी है। स्टारमर ने भारत की डिजिटल सफलता की प्रशंसा की। मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के सब साथ अपनी डिजिटल विशेषज्ञता साझा करने को तैयार है। इसके जो है चुनौतियां क्या हो सकती हैं? डेटा सुरक्षा, ब्रिटेन में लोगों की निजी जानकारी रक्षा के सख्त नियम हैं। आईडी बनाने डिजिटल आईडी लाने से पहले सुरक्षा सुरक्षित करनी होगी। यानी कि जो ब्रिटेन में जो लोगों के लिए जो डिजिटल सेवा है यानी कि डेटा सुरक्षा है वह निजी रूप से काफ़ी सख्त है और इसकी रक्षा के जो नियम है वो भी काफ़ी सख्त है। इसीलिए जो डिजिटल आईडी यानी कि जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन में जो डिजिटल आईडी सिस्टम जो है बनाना चाहते हैं तो इससे पहले जो है इसको सुरक्षित और सुनिश्चित करनी होगी। लोगों की सहमति, हर नागरिक डिजिटल पहचान अपने को तैयार नहीं होता। यानी कि जो ब्रिटेन का की जो प्रधानमंत्री है उनको हर नागरिक को से इसके बारे में पूछना होगा कि कहाँ इस यहाँ पर जो डिजिटल आईडी है वो हमको लाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो हर नागरिक है वह डिजिटल पहचान को अपनाने को तैयार नहीं होता है। तकनीकी असमानता, कुछ लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता है, यानी कि कुछ लोगों के पास जो है इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता है और कुछ लोगों के पास जो है मोबाइल भी उपलब्ध नहीं होता है, स्मार्टफोन, जिसके जरिए वो जो है डिजिटल पहचान की जो है उपयोग कर सके। लेकिन जिसके पास जो है मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो वो उपयोग नहीं कर पाता है। विश्वास का मुद्दा, नागरिकों का भरोसा सरकार के डिजिटल सिस्टम पर बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर जो है नागरिकों का भरोसा नहीं होगा तो ये जो डिजिटल सिस्टम है वो जो है काफ़ी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए जो है जनता का भरोसा होना चाहिए जो सरकार का डिजिटल सिस्टम है इस पर। नुकसान क्या होने वाला है? अगर डेटा सुरक्षित नहीं रहा तो जानकारी लीक होने का खतरा रहेगा। यानी कि जो है किसी भी व्यक्ति का अगर डाटा सुरक्षित नहीं रहा तो उस व्यक्ति का जो डाटा है वो लीक होने का खतरा रहता है। जैसे कि अगर जो है डाटा जब लीक हो जाते हैं तो जो साइबर क्राइम जैसे जो कॉल्स आने लग जाते हैं और जो है वो लोगों को परेशान करने लग जाते हैं,
तो इस तरह के जो कॉल्स हैं, इससे जो नागरिक हैं वो डर जाते हैं और जो भी पैसे वो मांगते हैं वो दे देते हैं। साइबर अटैक से नागरिकों के डेटा को नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि जो है, जब इनकी जो जानकारी है वो लीक हो जाएगी तो जो साइबर अटैक यानी कि इस तरह के जो अटैक होते हैं लोगों के ऊपर, और लोगों को डराया धमकाया जाता है और लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। तकनीकी त्रुटियों से सेवाओं में बाधा आ सकती है। यानी कि अगर तकनीक में किसी भी प्रकार की थोड़ी सी त्रुटि यानी कि कुछ भी गलती होती है तो जो सेवाएं हैं, यानी कि जो सरकार की सेवाएं जो लोगों को दी जाती हैं उसमें जो है बाधा आ सकती है। सब कुछ डिजिटल होने से मानव संपर्क और पारंपरिक तकनीकों में कमी आएगी। यानी कि अगर हम देखें तो जब सब कुछ जो है डिजिटल हो जाएगा तो जैसे कि हमने अभी देख रखा है कि बच्चा फ़ोन लेके ही फ़ोन में ही लगा पड़ा रहता है, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं और उनको जो है अपनी जो बातें हैं वो अपने घर वालों से शेयर नहीं करते हैं और जो है उनको यह पता ही नहीं होता है कि उनके गांव पड़ोस में क्या हो रहा है। उनको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, वो केवल फ़ोन में लगे पड़े होते हैं और किसी भी प्रकार की यानी कि किसी से भी बातें भी नहीं करते हैं ज़्यादा। मुलाकात का महत्व, यह मुलाकात केवल तकनीक नहीं बल्कि ब्रिटेन और भारत के संबंध की मजबूती का प्रतीक बनेगी। यानी कि इससे जो तकनीकी सिस्टम है, अगर जो है यह जो है मुलाकात हुई है यानी कि जो मुलाकात हुई है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में, इससे जो दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और मजबूत हो सकते हैं। भारत अब तकनीक के क्षेत्र में मार्गदर्शक बन चुका है। यानी कि भारत जो है अब अपनी जो तकनीक है वह लोगों को इसके बारे में बताता है। यानी कि यह मार्गदर्शक बन गया है, लोगों को अपनी तकनीक के बारे में बताता है, कैसे जो है भारत ने कम लागत में इतनी सफलतापूर्वक जो है डिजिटल सिस्टम को लागू कर रखा है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश भारत के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। यानी कि जो ब्रिटेन है वो काफ़ी विकसित हो रखा है, लेकिन तभी भी जो है उसको जो है भारत का जो डिजिटल सिस्टम है वो काफ़ी पसंद आया है और वह उसको अपनाना चाहता है। इससे दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, शिक्षा और व्यापारिक साझेदारी और मजबूत होगी। यानी कि जो दोनों देशों की जो टेक्नोलॉजी है, शिक्षा, व्यापार, साझेदारी, यह और मजबूत हो जाएगी। ब्रिटेन और भारत के बीच संबंध, ऐतिहासिक संबंध। ब्रिटेन ने लगभग 200 साल भारत पर राज किया, 1757 से 1947 तक। यानी कि यह काफ़ी लंबा समय था जब तक भारत के ऊपर जो है ब्रिटेन ने राज किया है और जो है भारत के लोगों को काफ़ी परेशान कर रखा था और जो है लोगों को किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, बिल्कुल उनको भारत के लोगों को जो है गुलाम बना रखा था और दबा के रखा था। 1947 में आज़ादी के बाद दोनों देशों के बीच नए दोस्ताना संबंध बने। यानी कि शुरुआत में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, तो उस समय पे जो रिश्ते थे वो काफ़ी सही नहीं थे, लेकिन जो है समय जब बीतता गया तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते हैं वो दोस्ताना बन चुके थे। राजनयिक संबंध, 1950 में आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। यानी कि दोनों जो देश हैं, ब्रिटेन है और जो भारत है, दोनों जो हैं लोकतांत्रिक देश हैं। आर्थिक संबंध, ब्रिटेन भारत का बड़ा निवेशक देश है। यानी कि जो ब्रिटेन है, यानी कि जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं वो भारत में काफ़ी ज़्यादा निवेश करती हैं और उनको जो है भारत की जो से उनको काफ़ी निवेश मिलता है, यानी कि काफ़ी उनको पैसा मिलता है जिससे उनको काफ़ी लाभ होता है। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। यानी कि जो दोनों देश हैं वह एक दूसरे के जो देश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि एक देश से, यानी कि जो ब्रिटेन का जो भी सामान भारत में आएगा वह फ्री, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उस पर, और जैसे भारत का भी सामान जो है ब्रिटेन जाएगा तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और उस तरह का जो है व्यापार जो है वो होगा इनका। टाटा और इंफोसिस जैसे भारतीय कंपनी का ब्रिटेन में बड़ा कारोबार है।
यानी कि इन जो कंपनियां हैं वो ब्रिटेन में स्थापित हो रखी और इनका जो है बड़ा कारोबार है और ब्रिटेन से इनको काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है, काफ़ी लाभ होता है। शिक्षा और संस्कृति। हजारों भारतीय छात्र ब्रिटेन में पढ़ते हैं, यानी कि जो लोग हैं उसको जिनको जो है अपनी अच्छी शिक्षा चाहिए होती है वो ब्रिटेन चले जाते हैं और जो है जिनके पास पैसा होता है वो भी ब्रिटेन चले जाते हैं। यानी कि जिसको जो है अच्छी शिक्षा चाहिए होती है तो भारत के जो हजारों नागरिक हैं यानी कि हजारों छात्र हैं वो ब्रिटेन में जाकर पढ़ाई करते हैं। ब्रिटेन में 17 लाख से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो 17 लाख यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटेन में रहते हैं। दोनों देश में शिक्षा, कला और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो है जब भारत के जो छात्र हैं वो ब्रिटेन में जाकर रहते हैं तो जो शिक्षा का और कला और संस्कृति सबका आदान प्रदान होता है, क्योंकि जो भारत के लोग जब ब्रिटेन में जाएंगे तो भारत की जो कला और संस्कृति है उसको भी लेके जाएंगे और अगर ब्रिटेन के लोग भारत में आएंगे तो वहाँ की जो कला और संस्कृति है वह भारत में लेके आएंगे तो उसका जो कला और संस्कृति और शिक्षा का जो है आदान प्रदान होता रहता है। तकनीकी सहयोग। डिजिटल इंडिया, साइबर सुरक्षा और एआई पर मिलकर काम करना, यानी कि जो भारत का एक सपना है कि डिजिटल इंडिया यानी कि भारत को एक डिजिटल बनाए और जो साइबर क्राइम होते हैं इनसे सुरक्षा करे भारत की, और इस सब के लिए जो है दोनों देश जो है काम करेंगे। दोनों देश में स्टार्टअप और इनोवेशन साझेदारी बढ़ रही है, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो बढ़ रहा है। रक्षा और सुरक्षा। संयुक्त सैन्य अभ्यास और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, यानी कि जो सैन्य अभ्यास है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और जितने भी जो आतंकवाद बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे। निष्कर्ष। भारत की डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि वो टेक्नोलॉजी और विकास से पारदर्शिता और जनता की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जो भारत की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में विकास और पारदर्शिता और जनता की जो भागीदारी है इसमें काफ़ी बढ़ गई है। तो भारत ने की जो डिजिटल क्रांति है उसने यह दिखाया है कि जो कम लागत में और इतनी बड़ी जनसंख्या में जो है जो डिजिटल तकनीक है उसको कैसे जो है सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। ब्रिटेन भारत से यह सीख सकता है कि कैसे डिजिटल साधनों से जनता को सशक्त किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो है जनता का भरोसा बनाया जा सकता है और यह जनता के लिए लाभकारी हो। यह मुलाकात भारत को डिजिटल गुरु और ब्रिटेन को सिखाने वाले साथी के रूप में स्थापित किया है, यानी कि जो भारत है डिजिटल गुरु यानी कि डिजिटल मेंटर के तौर पे, यानी कि जो भारत है अपने डिजिटल सिस्टम के बारे में जो है ब्रिटेन को बता रहा है तो यह एक गुरु बन गया है और जो ब्रिटेन है वह भारत की जो डिजिटल सिस्टम है उसको सीख रहा है साथी के रूप में। तो उसके लिए जो है वह एक पार्टनर यानी कि वो सीखने वाला एक लर्निंग पार्टनर के रूप में इस मुलाकात ने जो है दोनों देशों को स्थापित किया है। तो इससे जो है देखते हैं कि जो है ब्रिटेन अपने देश में इस तरह का डिजिटल आईडी सिस्टम लागू कर पाते हैं कि नहीं। मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ। थैंक यू।